11 अगस्त वो दुर्दिन था जिस दिन हमारे बीएड डिग्री धारकों को बाहर होने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला सुनने को मिला। लेकिन कहीं न कहीं उस व्यवस्था में कुछ न कुछ त्रुटि थी जिसके चलते इस प्रकार की बातें आपके समक्ष होकर के आईं। तो अब इस पर से धुंध छँट चुकी है। किसी प्रकार की ऐसी कोई स्थिति फ़िलहाल नहीं रहने वाली है ना? अब जो होगा बेहतर होगा और इसके लिए प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। आइए आपके तथ्यों पर थोड़ा-सा विचार करें। मैं अवगत कराना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे जो बीएड डिग्री धारक हैं उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान का फ़ैसला आया है, वह बहुत ही सम्माननीय फ़ैसला है। सम्माननीय फ़ैसला उसको कह सकते हैं आप। रीज़न उसके पीछे सबसे बड़ा ये रीज़न है कि कोर्ट का ये कहना है हम किसी के विरोध ही नहीं हैं। नियमों के अनुसार, संविधान के अनुसार जो चीज़ें आती हैं उसके पक्ष में हम फैसला देते हैं, अगर उसके अपोजिट रहती है तो उसके विपरीत हम फैसला देते हैं। आप नियम कानून का पालन करके ले आए हैं तो हम इसके विरोध में नहीं हैं, और आपने नियम का उल्लंघन किया था तो हम उसके विपरीत में आ गए थे। सीधा संकेत कि उनका ये कहना कि आप भर्ती कर सकते हैं, इनको सम्मिलित कर सकते हैं क्योंकि ये आपका अधिकार है। ठीक है, इसमें हमको किसी प्रकार का इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो निश्चित रूप से ये भी बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब आप लोगों को इसका अवसर मिल रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, यह कतिपय मित्र हमारे मैसेज कर रहे हैं, कई बार कॉल भी कर चुके, है ना? जिनके नोट्स अभी तक कुछ ऐसे भी हैं जिनके नोट्स अभी नहीं पहुँच पाए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि कभी-कभी त्रुटियाँ या कुछ गलतियाँ इधर से भी हो जाती हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 दिन का मौका दीजिए, आप लोगों तक आपका नोट्स पहुंच जाएगा। आज की तारीख में सबको रीसेंड करवाया जा रहा है और इस बार स्वयं अपनी निगरानी में हम करा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लापरवाही कर देते हैं, है ना? उसके लिए हमारा चैनल आगे के लिए इस चीज़ पे ध्यान देगा। आगे आप लोग, कुछ ही ऐसे तथ्य आते हैं बस बताने, है ना? तो जिनका नोट्स नहीं मिला हुआ है वो कम से कम 3 से 4 दिन का समय दें, उन्हें भी नोट्स मिल जाएगा। आज रीसेंड करवाया जा रहा है ना? और फिर आपको जैसा उचित लगे तो अपना नोट्स वगैरह आप लोग और बुक करना चाहें कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय नोट्स बम्पर बुक हो रहा है और देखिए पुलिस भर्ती के नोट्स इस समय बम्पर बिक रहे हैं। टीजीटी पीजीटी में 25,000 पद, टीजीटी में पीजीटी में 5,000 पद और कुल मिला के 30,000 हो गए। इसके अलावा, है ना, ये आपका नया विज्ञापन आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये नया विज्ञापन आएगा, बिल्कुल नया। और इसमें भी पुरानी नीति का मामला तो ज़रूर रहेगा, लेकिन इसमें पेपर के स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव रहेगा। 150 प्रश्न रहेंगे आपके, तो प्रश्नों की संख्या 25 बढ़ गई है और इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू की वापसी हो रही है। इंटरव्यू 10 नंबर का इंटरव्यू रखा जाएगा, उससे ज़्यादा 10 नंबर से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं रहेगा। और साथ ही साथ आपके कौशल विकास की भी परीक्षा होगी। ठीक है, 40 नंबर के कौशल विकास की परीक्षा होगी कि आपको पढ़ाना आता भी है कि बस मास्टर बन जा रहे हैं और जा कर के वहाँ पे बैठे हुए हैं क्लास में, किसी काम के नहीं। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता इस तरीके की हो चुकी है ना, कि ऐसे अध्यापकों की भरमार है, ऐसे बहुत से अध्यापकों की भरमार है जिन्हें पढ़ाना, स्वयं पढ़ना नहीं आता है, वो टीचर बन करके चले गए, वो एमआर सीट रंग करके चयनित होकर के चले गए। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये शिक्षा व्यवस्था का दोष है दोस्तों, है ना? शिक्षा व्यवस्था का जब दोष होता है तो वहाँ पे थोड़ी-सी मुश्किल सामने आने लगती है। मानिए यही सारी चीज़ें इसमें भी थी, तो अब जो है सबका निस्तारण हो रहा है। चैनलों से ज़्यादा हमारे जुड़िए और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर किसी प्रकार की अफ़वाह या झूठी खबरें नहीं दिखाई जाती। ठीक है, इसके अलावा एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए भी 10,000 से ज़्यादा पदों का अधियाचन मिल चुका है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अगर लोक सेवा आयोग को कराना होता है तो वो करा चुका होता है, नया आयोग ही इसको कराएगा क्योंकि उसके नियमावली में सीधा इसका उल्लेख है। नए अध्यक्ष 21 जनवरी तक आ जाएंगे, एकदम कन्फर्म है। 15 को
लास्ट डेट है आवेदन की, और जाहिर सी बात है कि आज 11 हो गई, तो समय अब धीरे धीरे समय का पहिया चलता जा रहा है और बहुत जल्दी ही आप लोगों को इसका निस्तारण देखने को मिलेगा। मित्रों, शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के स्वरूप में बदलाव हो रहा है। ठीक है, निश्चित रूप से उस बदलाव के आप भी साक्षी बन जाएंगे, लेकिन इस बात के अफवाहों में कतई मत जाइएगा कि 2022 वाली परीक्षा से ही इसका बदलाव होने जाएगा। कतिपय लोग थंबनेल लगाते हैं, है ना, पता नहीं उनको क्या आनंद मिलता है। 2022 का विज्ञापन रद्द, अरे यार क्यों रद्द? कोई अनलीगल था, आवेदन ले लो उसके बाद रद्द करो। ये तो पूर्ववर्ती सरकारों में होता आया था। पूर्ववर्ती सरकारों में, मैं किसी सरकार की विशेष रूप से आलोचना नहीं कर रहा हूँ, इस सरकार में भर्तियां नहीं हो रही है इसकी भी आलोचना कर रहा हूँ। पूर्ववर्ती सरकारों में विज्ञापन रद्द करके पैसा खा लिया जाता था, उसकी आलोचना कर रहा हूँ। हमारे अभ्यर्थियों के हितों से जो भी खिलवाड़ करेगा, जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए उचित नहीं है, और न ही मैं उनको बढ़ावा दे सकता हूँ सीधे तौर पे, है ना। कतिपय लोग, है ना, चैनल को बदनाम करने के लिए क्या करते हैं जानते हैं? उनका एक डर रहा है, वो कहीं के भी नोट्स करके उसके बाद में फिर उसकी वीडियो बना करके हमारे पास भेजते हैं, जो जिनको बेहतरीन लग जाता है, ये जान लीजिए इतनी बड़ाई करते हैं, है ना। जाहिर सी बात है कि बेहतरीन है, जो अच्छा होता है ना उंगली उसी पे उठती है, समझ रहे हैं ना। हाँ, जो अच्छा होता है उंगली उसी पे उठती है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, एक गाना है। तो जब हम अच्छा कर रहे हैं तो कोचिंग संस्थानों को चिढ़ लग रही है कि आखिर ये 1000 रुपये में इतनी अच्छी सामग्री कैसे उपलब्ध करा दे रहे हैं। हमारा तो गोरख धंधा बंद हो गया, हमारा तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। कोचिंग संस्थान ताना देते हैं, कभी कभी मिलते हैं, कहते हैं कि भैया आप हमारे यहाँ के से नोट्स जो है प्रोवाइड करें। एक को हमने पकड़वाया था, है ना, उसने क्या किया था हमने शिकायत भी की थी, तो उसने कहा था कि क्या किया था, उसने हमारा नोट्स ले करके उसका फ़ोटो स्टेट करवा करके वो बेचना स्टार्ट कर दिया था। तब हमें पता चल गया, हमने कहा कि आपने कॉपीराइट लिया, हमारा अनापत्ति एनओसी आपने लिया, जब हमने एनओसी नहीं दिया है आप मेरे नोट्स को कैसे बेच सकते हैं, है ना। जाहिर सी बात है कि मार्गदर्शन अकादमी एएसएम न्यूज का ये जो नोट्स है बेहतरीन नोट्स है, और इसको आप बिना मेरी अनुमति के, बिना मेरी परमिशन के, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने इसको दिया कैसे? तो कहने लगा कि अरे पैसा ले लीजिए। हम क्या, एक बात बताएं, पैसा तो तुम दोगे ही, तो वो तो अलग बात है, लेकिन तुमने क्यों दिया, किसकी परमिशन से दिया? क्या हम परमिशन किसी की नहीं लेते हैं? हम क्या, अच्छा रुको इसका समाधान हम करवा देते हैं। हमने तत्काल डीआईजी साहब से बात की और उसके बाद में इनके खिलाफ एक्शन लिया। बाद में क्या हुआ, उसका नतीजा निकला कि उन्होंने आराम से ले आकर के हमारा नोट्स भी वापस किया, क्षमा भी मांगी, पैसा जो लगा वो भी दिए। जो मतलब इस तरीके के, यार किसी का अगर अधिकार क्षेत्र है आप उसको लेकर के उसका एक बैड इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हो तो छोड़ा नहीं जाएगा भैया। हम भी अगर किसी चीज़ में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अपने अभ्यर्थियों को नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं, उनको 1000 रुपये में हम एक नहीं दो नोट्स दे रहे हैं। 15 तक ये ऑफर है, मकर संक्रांति तक, तो आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी जो कुछ है सब ठीक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे चैनलों के साथ जुड़िए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है ना, बहुत जल्दी ही हम चैनल के स्वरूप बदलाव करने जा रहे हैं इसी रविवार से, क्योंकि देखिए समय अभाव है, अभी तो समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से विद्यालयों का टाइम भी बदल गया है, जिसके चलते समय नहीं मिल पाता है। तो हमारी कोशिश है कि संडे से इसमें बदलाव किया जाए। रविवार से आपको हमारे चैनलों में बदलाव देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कुछ नई चीज़ें होंगी, कुछ नई चीज़ें जोड़ी जाएंगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ें, क्यों राजनीतिक स्टेटमेंट भी मिलने वाला है। ठीक है, तो आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, और आप लोगों को जितने आवेदन पत्रों के बारे में बताऊंगा उसका बाकायदा डिटेल भेजूंगा। ठीक है, आपको प्रेरणादायक कहानियाँ भी मिलेंगी, है ना, आपको साक्षात्कार भी लोगों के मिलेंगे, है ना,
आपको क्राइम की भी घटनाएं मिलेंगी और उससे क्या सीख मिली, इन सब के बारे में भी चर्चा होगी। राजनीति की बातें भी होंगी, तो कई चीज़ें बदलाव हो रहा है। और जाहिर सी बात है कॉमेडी इत्यादि के विषय में भी आप लोगों से बात होगी, आप लोगों को हंसाया जाएगा कुछ अच्छे माध्यम से। कई चीज़ें हैं जो कि हम अकेले ही नहीं प्रस्तुत करेंगे, बहुत से लोगों को जोड़ा जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि बेहतर तरीके से ऐसा हो पाएगा। आप लोगों के बीच में अच्छा करने की ही कोशिश में लगा रहता हूँ। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं मार्च माह में संपादित होंगी। क्लियर हो गया है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं मार्च माह में संपादित होंगी और आप लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए अच्छी तरीके से। प्राइमरी भर्ती के लिए जो है अधिसूचना जारी हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए टेट और सुपर टेट की डेट आ जाएगी एक साथ। टेट इस तारीख को होगा, उसके बाद सुपर टेट। इस बार के टेट क्वालिफाई, इस बार सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। जो लोग टीटी क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को सुपर टेट में वाला पेपर उनका चेक होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। दोनों साथ में करा ले रहे हैं, फीस भी उसकी दोनों को जमा करवाएंगे। इससे इनको गवर्नमेंट को फ़ायदा है ना। इससे क्या है कि सुपर टेट में वही फार्म भरते हैं जो टेट क्वालिफाई रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि इसमें जब सब भरेंगे तो गवर्नमेंट को इनकम है। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को काफ़ी इनकम हो जाएगी और बाद में जिनका टीटी नहीं निकलेगा वो बाहर हो जाएगा। ऑलरेडी सरकार का पैसा तो बन गया। तो गवर्नमेंट ने इस बार ऐसा किया है, यही व्यवस्था की है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और उसी हिसाब से उनका काम चलेगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों के बीच में याचिका की बात रखी थी, तो याचिका के लिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। याचिका में आप लोग सम्मिलित हो जाइए। तो आप लोगों को अपना लाभ अगर आपको लेना चाहिए, है ना, मिल रहा है, तो आप लोगों को ये लाभ लेने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कहना हमारा काम है। जिन मित्रों ने अभी तक हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया है वो हियरिंग शुल्क अवश्य जमा कर दें, अन्यथा की स्थिति में वो स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे, हमको कहना नहीं है। ठीक है, बार बार इस बात को कहा जा रहा है, जिसके लिए बार बार आपको न कहना पड़े। आप लोग स्वतः इस बात को समझें और फिर भी नहीं अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है तो इसके लिए आप स्वयं जो सोचें करें अपना। ठीक है, और रही बात 72,825 की, तो देखिए इसमें किसी प्रकार की कोई काउंसलिंग नहीं होनी है। 72,825 में अगर मिलना है तो याची राहत मिलना है, याची रिलीफ मिलने की पूरी स्थिति है। बन भी रही है संभावना, जिनको जुड़ाना है वो जुड़ सकते हैं अगर स्थिति बनती है तो। ठीक है, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से मैं भाई देखिए कोई भी किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता। जीवन की गारंटी नहीं, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जीवन गारंटी नहीं है। गारंटी कोई नहीं ले सकता। केस जिताने का प्रयास किया जा रहा है, केस जीत जाएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, और नहीं जीतते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन संभावनाएं 99% आपके पक्ष में हैं। 1% पे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन संभावनाएं अच्छी हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में कोई कहना ही बेकार है। अन्यथा की स्थिति में कुछ बात ही करना बेकार है। तो इसीलिए आप लोग जुड़िए हमारे साथ में और यकीन मानिए सब ठीक होगा। ऑल इज़ वेल, एक है ना, ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल करना है तो ऑल इज़ वेल हो जाइए, स्वयं को भी ऑल इज़ वेल बनाइए, तब जा कर के काम होगा ना। और ये भी चीज़ है कि थोड़ा सा जागरूक बनिए दोस्तों। जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जागरूकता के अभाव में आप कहीं के नहीं रहेंगे। 9219166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए और अपना नोट्स बुक करिए। निश्चित रूप से आप लोगों को हमारे यहाँ से जो नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, उस नोट्स में आप लोगों को ऐसी सामग्री मिलेगी कि उससे आप पढ़ करके आराम से परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। हम किसी कोचिंग संस्थान की तरह आपको दावा नहीं कर रहे हैं। आपके बीच में जो दावा किया जा रहा है वो एकदम सार्थक दावा है और यकीन मानिए निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। हमारे नोट्स से पढ़ करके आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, या बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी करते हो, अथवा शिक्षक भर्ती की तैयारी किसी भी राज्य की आप करते हो, आप हमारे नोट्स लेकर के पढ़ें। बिहार वाले भी बहुत ज़्यादा बुकिंग कर रहे हैं। बिहार में जो भर्ती परीक्षा है उन सब के लिए भी नोट्स बना हुआ है। आपको डेमो तो नहीं भेजा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए डेमो के स्थान पर आप नोट्स ले करके उसको देख सकते हैं। तैयारी आपकी होगी, उससे बेहतरीन आप लोगों को मिलेगा। लोकल वालों को भी 3 दिन में ही मिल पाता है, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से ही अपना काम
कंप्लीट करवाया जाता है। भाई हमारे पास में भी कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जहाँ पर हम उससे बंधे होते हैं, उससे विवश होते हैं। तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।